रायसेन रेप केस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है कि हमारी पकड़ से कोई भाग नहीं सकता। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मैंने कहा था पुलिस छोड़ने वाली नहीं है। सीएम ने कहा, मुझे ढिलाई बिल्कुल पसंद नहीं। कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि अपराध हो या फिर अपराधी, कोई नहीं बख्शा जाएगा। कानून जो हाथ में लेगा उससे निपटना जानते हैं। हमारी सरकार सुशासन के लिए पहचानी जाती है। हमारी सरकार ने इस बात की पहचान हमारी सरकार के गठन के साथ ही बनाई हुई है कि हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है। लेकिन जैसे हमने कहा था कि हमारी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है और जरा ढिलाई होती तो हम ढिलाई भी पसंद नहीं करते। और भागते हुए जिस ढंग से उसको पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर करके पकड़ा है, लेकिन कोई भी कानून हाथ में लेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी सलमान की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने भोपाल से दरिंदे सलमान को गिरफ्तार किया। इस दौरान आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर भी हुआ है। बताया जा रहा है कि भोपाल से सलमान को गिरफ्तार कर जब रायसेन लाया जा रहा था तो इसी दौरान पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई। सलमान को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था। इसी दौरान मौका देखते हुए सलमान ने पुलिस वालों की राइफल छीनकर भागने की हिम्मत की। यही नहीं, सलमान ने फायरिंग भी की थी, जिसके बाद पुलिस ने जवाब देते हुए आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर किया। जिसके बाद हमीदिया अस्पताल में आरोपी का इलाज जारी है। जहां आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ, वहां से हमारी संवाददाता रंजना दुबे ने रिपोर्ट भेजी है। देखिए इस रिपोर्ट में। मासूम बच्ची से दरिंदगी करने वाले आरोपी सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है और आप देखेंगे कि भोजपुर के पास जो कीरतगंज है वहां पर जो एफएसएल की टीम है वो लगातार सारे जो सबूत है उनको इकट्ठा कर रही है और घटना स्थल पर लगातार जो पुलिस है वो जो एफएसएल की टीम है, पुलिस बल है, वो लगातार जांच पड़ताल कर रही है। एफएसएल की टीम है जिसमें आप देखेंगे कि जो फायर हुआ था और फायरिंग में जो खोखे थे उनको अब यहाँ से जब्त किया जा रहा है। यानी अब एफएसएल की टीम यहाँ से इन खोखों को लेकर जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब टायर पंक्चर हुआ आरोपी ने भागने की कोशिश की और एसआई की पिस्टल छीनी। उसी दौरान जो एसआई है पंकज, उन्होंने फायरिंग करी, यानी 3 से 4 राउंड फायर किया और यहाँ पर जो फायरिंग की गई थी उसके बाद जो खोखे उन सभी को जब्त किया गया और अब यहाँ से जो एफएसएल की टीम है वो लेकर जा रही है और सबूतों को अभी फिलहाल पुलिस और एफएसएल की टीम इकट्ठा कर रही है और इसके बाद आगे इस पूरे मामले में कई और चीजें हैं जो कि सामने आएंगी। लेकिन आम लोगों की मांग यही है कि आरोपी को फांसी की सजा मिले। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल, कीरतगंज। देखिए, दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी लगातार फरार चल रहा था। ऐसे में आरोपी की गिरफ्तारी कैसे हुई, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए यह भी समझा देते हैं। दरअसल बीते शाम भोपाल के गांधी नगर में किराए का घर ढूंढने आया था। इस दौरान घर ढूंढते समय गांधी नगर के मुस्लिम समुदाय के युवकों को सलमान पर शक हुआ। शक होने के बाद युवकों ने सलमान से पूछताछ की। पूछताछ के बाद युवकों का शक और गहराया, जिसके बाद पुलिस को जानकारी लोगों ने दी। फिर आरोपी सलमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सलमान का जहां शॉर्ट एनकाउंटर हुआ उस जगह की बैरिकेड टैपिंग कर दी गई है। वहीं एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया और फायरिंग की गई खोखे की बरामदगी की गई। आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर क्या कह रहे हैं अधिकारी, आपको वो भी सुनवा देते हैं। कल शाम को बिल्कुल पुख्ता जानकारी मिली कि आरोपी की लोकेशन भोपाल में है। जो लोकेशन थी उस पर गए और आरोपी को दबोच लिया गया। रायसेन के गोहरगंज के मामले में फरार चल रहे आरोपी सलमान को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। उसके द्वारा पुलिस अभिरक्षा से फरार होने का प्रयास किया गया, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसके पैर में गोली मारी है। अभी वह इलाजरत है और गंभीर रूप से घायल है। उसके खिलाफ हर संभव सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर आरोपी सलमान की गिरफ्तारी हुई तो मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आरोपी को कठोर सजा मिलनी चाहिए।
वही दरिंदे सलमान के शॉर्ट एनकाउंटर पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने फांसी की सजा की मांग की। इस दौरान रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ऐसे अपराधियों को सार्वजनिक कुचलने की जरूरत है। कहा था कि अपराधी जमीन में हो या आसमान में, अगर जमीन में भी होगा तो हम जमीन खोद कर उसको बाहर निकालेंगे। और इस तरह के अपराधियों को सार्वजनिक कुचलने की जरूरत है, जिससे इसके मन में भय व्याप्त हो और इस तरह की कोई भी ये जो हरकत की है बेटी के साथ, जो इस तरह का दुष्कर्म किया, ऐसा दुष्कर्म भविष्य में कोई ना कर पाए, इसके लिए सख्त से सख्त सजा दी जाए और सार्वजनिक सजा दी जाए। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जहां एनकाउंटर हुआ वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे थे, जहां आरोपी की फुल एनकाउंटर की मांग की गई। वहीं भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भी हिंदू संगठन ने हंगामा किया। यहां भी हिंदू संगठन ने आरोपी के एनकाउंटर की मांग की। वहीं रायसेन में भी महिलाओं का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां आरोपी के शॉर्ट एनकाउंटर पर महिलाओं ने कहा कि ऐसे दरिंदे के शॉर्ट एनकाउंटर से वो खुश नहीं है। महिलाएं इतनी आक्रोशित है कि उन्होंने कहा कि सलमान को उनके हवाले कर दिया जाए, वे खुद उसे सजा देंगे। ऐसे अपराधी को फांसी होना चाहिए। हमारे पूरे देश की बच्ची सुरक्षित रहेंगे, उसको बीच चौराहे पे फांसी होना चाहिए। कोई भी समाचार हुआ है मगर फांसी देना चाहिए क्या, और नहीं हुआ तो हम लोग सब रोड पे आएंगे। हमारी बच्ची के साथ जो घटना सलमान ने करी है, ऐसी घटना हम उसके साथ करेंगे। पुलिस प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि सलमान को हमारे हवाले कर दिया जाए। सलमान को गोली मारो, सलमान को फांसी दो, गोली मारो, सलमान को हमारे हवाले दो। हमारी मांग है, हमारे संगठन की मांग है कि इसका पूरा एनकाउंटर होना था और बेटी को न्याय मिलना था। हमारी मांग यही है कि इसका फुल एंड फाइनल एनकाउंटर हो, उसका फुल एंड फाइनल एनकाउंटर किया जाए। तो लोग इस मामले को लेकर काफी आक्रोशित है और एक बार पूरा घटनाक्रम जान लीजिए कि वारदात से लेकर अब तक क्या क्या हुआ है। 21 नवंबर मासूम के साथ इस दरिंदे ने दुष्कर्म किया। 22 नवंबर को लोगों ने थाने का घेराव किया। 23 नवंबर को हाईवे पर प्रदर्शन हुआ। 24 नवंबर को भी लोगों का प्रदर्शन जारी रहा। मंडीदीप पे दुकानें बंद रही। 25 नवंबर को गौहरगंज में तनाव बढ़ गया। लगातार लोग प्रदर्शन करते रहे और मांग करने लगे आरोपी की गिरफ्तारी की। वहीं 25 नवंबर को ही सीएम ने एसपी को हटा दिया। 26 नवंबर को गौहरगंज में कर्फ्यू जैसे हालात बन गए। 27 नवंबर को भोपाल से सलमान पकड़ाता है। वहीं 28 नवंबर को भोजपुर के पास शॉर्ट एनकाउंटर सलमान का किया गया। 28 नवंबर अस्पताल में आरोपी सलमान का इलाज चल रहा है। तो देखिए, इसी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है। रेप के आरोपी सलमान का शॉर्ट एनकाउंटर। मासूम से रेप के आरोपी सलमान को झटका। वकीलों ने आरोपी का केस लड़ने से मना किया। सलमान का मुकदमा न लड़ने का किया ऐलान। अधिवक्ता संघ ने केस न लड़ने का निर्णय लिया। मासूम बच्ची को न्याय दिलाने के लिए फैसला लिया गया। गौहरगंज पे कोई अधिवक्ता मेमो नहीं लाएगा। देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब अधिवक्ता संघ की एकजुटता देखने को मिली इस मामले को लेकर और अधिवक्ता संघ ने ऐलान किया कि कोई भी आरोपी सलमान का केस नहीं लड़ेगा। बच्ची को न्याय दिलाना मकसद है। और वकीलों से बात की है हमारी सहयोगी रंजना दुबे ने, सुन लीजिए। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर तमाम जो वकील हैं उन्हीं से बात करेंगे। क्या निर्णय आप लोगों ने लिया है? जैसे ही इस घटना की जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई तो अधिवक्ता संघ के प्रत्येक सदस्य के द्वारा यह मांग की गई कि उस आरोपी का कोई अधिवक्ता केस नहीं लड़ेगा। तो सभी अधिवक्ताओं ने पूर्ण बहुमत के साथ हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित करा और प्रस्ताव पारित करने के बाद प्रत्येक अधिवक्ता को निर्देशित किया है कि अधिवक्ता संघ का गौहरगंज का कोई भी सदस्य उस आरोपी के प्रकरण की पैरवी नहीं करेगा और बाहर से कोई अधिवक्ता आता है तो उसको भी समझाइश देकर रोका जाएगा कि आप भी इस प्रकरण की पैरवी नहीं करें, जिससे वो दुर्दांत अपराधी को कठोरतम कठोर कार्रवाई प्राप्त हो या फांसी की सजा प्राप्त हो। आप लोग मतलब सभी की कोशिश यही कि अगर कोई बाहर से भी आता है, अगर आरोपी सलमान का केस लड़ने की कोशिश करता है तो उसको भी केस ना लड़ने को लेकर अपील करेंगे। और कैमरा पर्सन राजाराम के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, गौहरगंज।